नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज की कुछ विशेष जानकारियां हैं जो आपके काम आएगी और आपको समझने की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये जो जानकारियां हैं अपने मित्रों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि सबको फ़ायदा हो। पहली जानकारी ये है कि जो इलाज हम दे रहे हैं यानी न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम के माध्यम से जो इलाज हम दे रहे हैं ये हमारे प्राचीन समय से यानी सनातन से ये इलाज चला आ रहा है। क्योंकि पहले ये इलाज, ये जो चिकित्सा थी, इलाज था, जो हमारे राजा महाराजा या जो ऋषि मुनि थे उनके पास ये इलाज था। ऋषि मुनियों का मतलब, क्योंकि जो संत होते हैं वो कहते हैं ना, गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, संत समूह अनेक मति के। मति का मतलब होता है टेक्निक, विधि, मतलब अलग अलग विधियों के साधु महात्मा होते हैं। और हम क्या है, एक साधु शब्द को एक चीज के साथ ही जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। साधु अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। किसी के पास बोल करके समझाने की कला होती है, किसी के पास सुन करके भला करने की टेक्निक होती है, और कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ जड़ी बूटियों पर अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग तरह के, कहने का भाव, साधु महात्मा होते हैं। तो जो वैद्य कैटेगरी के साधु होते हैं उनको ऋषि मुनि भी रखते थे और राजा लोग भी रखते थे। क्योंकि जो राजा लोग थे वो अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो उन संतों महापुरुषों को अपने, यानी उन वैद्यों को अपने पास रखते थे और समय समय पर उनकी चिकित्सा होती रहती थी ताकि उनके शरीर में कोई रोग ना आए। और शरीर क्या है, एक मशीनरी है, प्रकृति की एक मशीनरी है जो 2400 घंटे चल रही है। अब आप सोचिए कि जो चीज़ 2400 घंटे काम कर रही है, वर्क कर रही है, चल रही है, तो उसको सर्विस की जरूरत होती है। और हम काम तो ले रहे हैं लेकिन सर्विस नहीं कराते हैं। ये हमारी एक कमी है। चाहे कोई गरीब हो, इससे कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि शरीर, चाहे शरीर गरीब का भी शरीर है, अमीर का भी शरीर है, शरीर तो शरीर है। यानी शरीर एक ऊर्जा है, वो कहीं भी है, वहीं से ही उस बुद्धत्व को, उस परमात्मा को से उसका मिलन हो सकता है। कोई कंडीशन नहीं होती कि कोई अमीर होगा वही बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, कोई गरीब होगा वही बुद्धत्व को, ऐसा नहीं है। प्रकृति में जो भी व्यक्ति अपने जीवन की ऊर्जा को समझ लेगा, जान लेगा, जैसे ही वो जान लेगा उसी समय ही उसका फूल खिलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो किसी झोंपड़े में रहता हो, चाहे किसी राजमहल में रहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कबीर साहब झोंपड़ी में रहकर भी खिल गए और भगवान बुद्ध राजमहल में रह के भी खिल गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन फूल को खिलने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है, ये मेन चीज है। चाहे आप योग करें, चाहे भोग करें, दोनों में से कुछ भी करें। योग करना है तो भी स्वस्थ शरीर चाहिए, और आपको भोग करना है यानी ऊर्जा को खर्च करना है तो कम से कम आपके पास ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा आएगी कहाँ से? ऊर्जा आएगी हमारे शरीर के अंगों से, शरीर से। और शरीर आपका बीमार है, जैसे कोई मशीनरी खराब है तो वो इतना दौड़ेगी नहीं, सफर नहीं करेगी, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं पैदा होगी। तो पहला काम क्या है कि ये जो चिकित्सा हम दे रहे हैं ये सनातन से प्रकृति की चिकित्सा है, और इसको प्राचीन समय में हमारे राजा और ऋषि मुनि प्रयोग करते रहे, और ये विद्याएं धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन भारत सरकार ने
और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस विद्या को आयुष विभाग में जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन जोड़ने के बाद इस विद्या को प्रफुल्लित करने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। और हमने पिछले 30 वर्षों से इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने 250 कैंप यानी 250 15 दिवसीय कैंप लगा करके पूरे देश के अंदर इस विद्या को पहुंचाने का प्रयास किया, कोशिश की। 250 का कैंप कहना आसान नहीं है, एक जगह 15 दिन रुकना आसान नहीं है, बहुत बड़ी एक बात होती है। 250 कैंप पूरे देश के अंदर लगा करके, और पंजाब के अंदर हमने कम से कम 100 से ऊपर कैंप जो है पंजाब में लगाए हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में, और खूब प्रचार किया, खूब लोगों को बताया। लेकिन लोग क्या है, फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करते हैं। फ्री में चीज मिल गई बस। अब 250 कैंप में लाखों लोगों का हमने इलाज किया, और वो लोग एक बार इलाज लेकर के दोबारा हमारे से राम राम श्याम श्याम करने भी नहीं है, मिलने भी नहीं है। इसमें हमारे को नहीं मतलब, उनको समझाने का, उनके पास जाने का, उनके वहां शिविर लगाने का हमारा मकसद क्या था कि जहां हमारा शिविर लगा है और उस एरिया के आसपास के लोगों को जब पता लगा तो उस एरिया के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान होना जरूरी था, और उनको इस चिकित्सा का फायदा लेना चाहिए। जहां हमारा कैंप लग गया तो वहां के लोगों में कोई रोग नहीं आना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने एक अनुभव किया है कि मेरे पास कुछ अधिकारी, कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ ऐसे साधक लोग आते हैं, और वो तकरीबन 15 से 20 वर्षों से लगातार मेरे पास आ रहे हैं। और वो ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन थोड़े लोग हैं, और मैंने उनके ऊपर एक अनुभव महसूस किया कि जब से वो मेरे पास आ रहे हैं, साल में चाहे वो 2 बार आते हैं, चाहे 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 5 दिन की चिकित्सा होती है, लेने के लिए आते हैं, और जब वो आते हैं और जब से वो इलाज ले रहे हैं, उन्होंने तब से किसी प्रकार की कोई भी एलोपैथी दवाई का प्रयोग नहीं किया। दूसरी बात ये कि उनके जीवन में प्रफुल्लता आई है, खुशी आई है, कुछ अलग आया है, कुछ चेतना जागी है। और 5-4 पेशेंटों ने मुझे ऐसे बताया कि आपके पास आने के बाद हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ गया, कुछ नया हो गया, कुछ तरंगे बदली। क्योंकि जब हम किसी जागी हुई चेतना के संपर्क में आते हैं तो हम भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो कहने का मेन भाव क्या है कि आप अपने शरीर की समय समय पर ये प्राकृतिक चिकित्सा करवाते रहें, ताकि आपके शरीर में ज़्यादा नहीं तो आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, साल में 2 बार, 3 बार या 4 बार अपने शरीर की हीलिंग जरूर करवाएं, ताकि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी, बड़ा रोग ना पड़ पाए और वो आपके शरीर का कोई बड़ा नुकसान ना करे। इसलिए अपनी चिकित्सा समय पर करवाते रहें। धन्यवाद।